टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी बीएसटी की, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारे बिजनेस स्टडीज़ की बुक से चैप्टर नंबर 8 को शुरू किया था, जिसका नाम हमारा एडवर्टाइजमेंट था। और एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करते वक्त हमने एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन, कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये हमने देखा था। और साथ में हमने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव से मतलब कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट को क्यों करती है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर है। आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो कौन कौन से मीडिया हैं, कौन कौन से मीडियम्स हैं, मोड्स हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट को करती है। यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जैसे मैंने ये बात बोली तो आपके माइंड में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू किया जा सकता है, एडवर्टाइजमेंट को टेलीविज़न के थ्रू हम कर सकते हैं, हम बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स लगा के एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, और भी डिफरेंट वेज होते हैं एडवर्टाइजमेंट को करने के। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट को एक कंपनी करने के लिए कौन कौन से मीडिया, कौन कौन से मीडियम्स का यूज़ लेती है। क्लियर है। तो एडवर्टाइजमेंट में इन मीडियम्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। हमारी फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। यानी एक तरीका होता है जो आप इंटरनली करते हो, जैसे आप न्यूज़पेपर, टेलीविजन और इनकी बात करते हो, और एक तरीका होता है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का, जिसमें आप बात करते हो होर्डिंग्स की, पोस्टर्स की, बैनर्स की, वॉल पेंटिंग्स की, दीवारों के ऊपर रंग के एडवर्टाइजमेंट करना, इन सब चीज़ों की आप बात करते हो। तो आज हम उन्हीं दोनों तरीकों को, दोनों मोड्स को, मीडियम्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट और हमारा इंटरनल एडवर्टाइजमेंट। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले जो हमारा मोड शो हो रहा है वो है हमारा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट इज द वंस दैट आर प्रेजेंटेड थ्रू वॉल पेंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, पोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स, होर्डिंग, स्टिकर एक्सेट्रा। यानी यहाँ पे बहुत सारे मीडियम लिखे हुए हैं, दीवारों के ऊपर पेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, बसों के ऊपर बैनर वगैरह चिपका देना, पोस्टर्स लगा देना, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड को तैयार करना, होर्डिंग्स बनाना, स्टिकर्स लगाना, ये सब क्या एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। These advertisements make us of various colors and pictures which draw the attention of people passing by. Example, a hoarding with a picture of the Chief Minister Mrs. Vasundhara Raje draw the attention of citizens as they need. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपने देखा होगा, अक्सर आप जब रोड से गुजरते थे, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो हमने देखा था रोड पे अधिकतर जगह बीजेपी के बैनर लगे हुए थे और उसके ऊपर वसुंधरा राजे की फोटो लगी हुई थी और वो कुछ ना कुछ मैसेज दे रही थी। तो वही चीज़ है। और अभी जो गहलोत सरकार है, तो अशोक गहलोत के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 2 साल में उन्होंने जो किया है वो उन पोस्टर्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है भाई? एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो किया जा रहा है, मगर वो बाहर, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल पेंट्स कर देना, पोस्टर होर्डिंग लगा देना, बड़े बड़े जो हैं इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड लगा देना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो हमारा एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है। क्लियर है। अब हम एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट के जो तरीके हैं उन तरीकों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो है हमारा वॉल पेंटिंग का। देखिए इस तरीके में, इस मेथड में क्या लिखा हुआ है। अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर गेट देयर मैसेज रिटर्न पेंटेड ऑन हाउस वॉल्स, ब्रिजेज, शॉप वॉल एक्सेट्रा। आपने देखा होगा दुकानों के बाहर, अक्सर स्टेशनरी के शॉप के बाहर संजीव पासबुक का ऐड होता है, उसके शटर पे, उसकी वॉल पे, सब जगह संजीव ने ऐड किया हुआ था। आजकल इलेक्ट्रिकल जो हमारे हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स हैं, या फिर जो हमारे मोबाइल शॉप्स हैं, ऑटो, और या फिर हमारे जो और भी अलग अलग तरीके की शॉप्स हैं, उनके बाहर देखना जो वॉल पेंटिंग है वो डेफिनेटली आपको हुई हुई मिलेगी। जैसे सीमेंट वगैरह जो आती है उसके बाहर देखना अंबुजा सीमेंट का, या फिर हमारे श्री सीमेंट का, या फिर बिरला सीमेंट का, इन सब के एडवर्टाइजमेंट होके रखते हैं, दीवारों को रंग देते हैं, वॉल पेंटिंग हो जाती है। क्लियर है। तो वॉल पेंटिंग एक तरीका है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा जो हमारा तरीका है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का वो है हमारा पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स। पोस्टर्स कैन बी हंग और पेस्टेड ऑन वॉल, स्ट्रीट कॉर्नर, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन पोल, यूनिपोल, gentry etc. The message is written on paper, cardboard, iron sheet or wooden board with the cloth stuck on them. The hoarding are placed on roadside of highway, circle, multi-story building, terrace or street corner
एक्सेट्रा। भाई अपने रावत स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो रावत स्कूल ने खुद के बाहर बैनर लगाए, जगह जगह पोल्स पे बैनर को टाका, उस पे बच्चों के रिजल्ट को शो किया। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, क्या, पोस्टर्स एंड होर्डिंग की, बड़े बड़े बैनर बनवाना, बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाना, होर्डिंग करना और उन्हें लगाना। जब हम किसी पुलिया को क्रॉस करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा पुलिया के बगल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, हम उन होर्डिंग्स को बढ़ के आगे बढ़ते हैं तो वो भी किसका पार्ट है, एक्सटर्नल सोर्सेज का ही पार्ट है। तो पहला क्या है, आप दीवारों को रंगवा दीजिए, वॉल पेंटिंग करवा लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप पोस्टर्स और होर्डिंग्स बनवा के लगाइए अलग अलग जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, कहीं भी जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा वहाँ आप उन्हें लगाइए। क्लियर है। देन है इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड। अभी इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड क्या है, आजकल हमने देखा है अक्सर जो चश्मे वाले होते हैं ना, जो चश्मों की शॉप होती है, उन्होंने अपने बारे इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड लगा के रखे होते हैं, जिससे आपको क्या है वो अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी तरफ जाते हो। अक्सर ज्वेलरी वाले भी ऐसा ही करते हैं, जो ज्वेलरी शॉप होती है वो भी अपने बारे इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड लगाते हैं। इन दिस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड आर डेकोरेटेड विद अ कलर बल्ब और गैस ट्यूब। दिस अट्रैक्ट कस्टमर इन नाइट टाइम एज दे पास बाय। और इन नाइट टाइम में कस्टमर को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, आप अपने एडवर्टाइजमेंट को रेल के थ्रू, बसेस के थ्रू, कार्स के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू, इन सब के थ्रू कर रहे हो तो वो है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कुछ ट्रेन्स पे अलग अलग कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट चिपके हुए होते हैं बाहर की तरफ, मतलब उस डब्बे को उस एडवर्टाइजमेंट के रंग में ही रंग दिया जाता है। अक्सर ऐसा पान मसाला वाली कंपनियां करती है। हमारे जयपुर के अंदर लो फ्लोर बसेस को भी ऐसा ही किया गया था। कार्स पे भी आपने देखा होगा कि आपको गिनी चुनी कार्स मिल जाएंगी जिनके बाहर भी पूरा एडवर्टाइजमेंट हुआ हुआ रहता है। ऐसा एरोप्लेन्स के ऊपर भी होता है। तो एक तरीका है ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट, जिसके थ्रू आप लोगों तक अपना मैसेज, अपनी बात पहुंचा सकते हो। क्लियर है। कार कार्ड इनमें से एक पॉपुलर कैटेगरी होती है। कार कार्ड का मतलब है एक छोटा कार्ड आता है जिसे अलग अलग तरीके से बसेस के अंदर, टैक्सीज के अंदर, रेल कोचेस के अंदर, कार ग्लासेस के ऊपर, सबके ऊपर लगाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट भी आपका एक्सटर्नल का पार्ट है। तो भाई सबसे पहले आप वॉल पेंटिंग करा दीजिए, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड लगवा दीजिए, आप होर्डिंग्स बैनर लगवा दीजिए, आप व्हीकल के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट पेस्ट करवा दीजिए, ये भी एक्सटर्नल का ही तरीका है। क्लियर है। अब देखो कार कार्ड को आगे इसमें लिखा है कि कंज्यूमर, कार कार्ड लगाने से क्या होता है, कंज्यूमर तक बहुत ज़्यादा पैमाने तक वो आपका मैसेज पहुंचता है। अपार्ट फ्रॉम द कार्ड एडवर्टाइजमेंट मैसेज कैन बी डिस्प्ले बाय स्टिंग और हैंगिंग पोस्टर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मीडिया। मैंने कहा ना, रेलवे के डब्बे के कोच के बाहर आपने बैनर वगैरह पेस्ट कर दिए या फिर आपने बस के बाहर पेस्ट कर दिए, जो लो फ्लोर तरीका है, ये सब एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट क्लियर होते ही जो हमारा अगला टॉपिक आएगा एडवर्टाइजमेंट का, वो हमारी कैटेगरी आएगी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी। हम इंटरनली भी क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को कर सकते हैं। तो ध्यान में देने की बात क्या थी, ध्यान में देने की बात थी एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट जो बाहर हो रहा है, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर कर रहा है, वो हमारा एक्सटर्नल है, जिसके थ्रू हम वॉल पेंटिंग्स कर सकते हैं, होर्डिंग बैनर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं इंटरनल मेथड्स को। These are the ones that have indoor approach to customer and message can be spread to masses. This include media like newspaper, magazines, television, radio, point of purchase, advertisement, etc. The internal media discussed in the detail in the next section. और अब जो हम आगे देखेंगे तो हम इंटरनल मीडिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। देखो न्यूज़पेपर आज के टाइम में सबसे बेस्ट तरीका है एडवर्टाइजमेंट का। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की जो पहुंच है वो मास है, कहने का मतलब है बहुत दूर तक है, और न्यूज़पेपर अक्सर हर लोगों तक पहुंच रहा है। गांवों में भी न्यूज़पेपर पहुंच रहा है। अगर गांव में घर घर नहीं पहुंच रहा है तो एक चाय की टी शॉप है, टी स्टॉल है, वहाँ के आपका न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, लोग वहाँ जा रहे हैं और आपके न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर आज के टाइम में एक बहुत अच्छा तरीका और ये इंडोर का सबसे पहला पार्ट है। मगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा जो तरीका है उसे हम कहते हैं नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या? अक्सर आपने संडे को न्यूज़पेपर में देखा होगा, संडे यानी कल जो आपके घर पे न्यूज़पेपर आया था उसमें आप देखना मैट्रिमोनियल या फिर अलग अलग चीज़ों के ऐड आते हैं, जैसे घर किराए से चाहिए, घर बेचना है, हमें जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए आते हैं, या वर चाहिए, वधू चाहिए, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिनका फिक्स कॉलम होता है, जिनका क्या होता है, जिनका फिक्स कॉलम होता है, और उस फिक्स कॉलम के अंदर वो फिक्स वर्ड्स के अंदर एक बात लिखी हुई होती है, उसे हम कहते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्या कहते हैं?
क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी उसका एक अलग से सेक्शन है, अलग से पेज फिक्स है, जहाँ पे आप एक ऐड दे रहे हो जिसकी वर्ड लिमिट फिक्स है, जिसका फॉर्मेट फिक्स है और आप उसके अंदर अपने एडवर्टाइजमेंट को दे रहे हो, वो है आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट विच आर प्रिंटेड एट अ पर्टिकुलर पेज अंडर अ पर्टिकुलर साइज और टाइटल, वैकेंसी, जॉब, परचेज, सेल, एजुकेशन, मैट्रिमोनियल एक्सेट्रा, अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड आर यूज अंडर सच कैटेगरी। और इसके अंदर क्या है आपके पास, इस कैटेगरी के अंदर आपको लिमिटेड वर्ड्स ही मिलते हैं। क्लियर है। दूसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है नॉन क्लासिफाइड। अब नॉन क्लासिफाइड क्या है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में इस क्लासिफाइड के अलावा और भी ऐड आते हैं जो बड़े बड़े आते हैं। अक्सर एलन कोचिंग वाला, आजकल तो उत्कर्ष क्लासेस वाले ने फ्रंट पेज के ऊपर ऐड देना शुरू कर दिया, पूरे एंटायर पेज के ऊपर। जो यूडीबी बिल्डर्स हैं, यूनिक बिल्डर्स हैं, ये सब देते हैं। पूमा वगैरह, रिबॉक वगैरह पूरे पेज पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। पूरा नहीं, कोई आधे पे दे रहा है, आधे से आधे पे दे रहा है, 1/4 पे दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जो थोड़ा बड़ा आ रहा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, वो सब आपका नॉन क्लासिफाइड का ही पार्ट है। तो नो पर्टिकुलर प्लेस पेज आर डिसाइड फॉर सच एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड के लिए कोई पेज, कोई पर्टिकुलर कॉलम डिसाइड नहीं है, ये कहीं भी कैसे भी आ सकता है, ये स्पॉन्सर के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की इमेजेस लगाई जाती है, इसे कलरफुल बनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट जो है पूरे पेपर के एक पेज को, हाफ पेज को और हाफ पेज के हाफ को भी कवर करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि न्यूज़पेपर की पहुंच क्या है, बहुत दूर तक है। तो आप इंडोर में एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप दो तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, एक क्लासिफाइड है और एक आपका नॉन क्लासिफाइड है। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है वो है हमारी मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। अक्सर हमारे घर पे मैगजीन्स वगैरह आती है, उन मैगजीन्स वगैरह के अंदर हमने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट अलग से मेंशन आता है, हर पेज के ऊपर आता है या फिर लास्ट में आता है या बीच में कॉलम्स बना के आते हैं। तो मैगजीन क्या, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली मैगजीन्स प्रिंट होती है, तो उन मैगजीन्स के अंदर भी आप अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। ये भी एक इंडोर का ही पार्ट है, इंटरनल का ही पार्ट है। क्लियर है। देन है हमारा सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक इंटरनल का ही पार्ट है। अक्सर आपने मोबाइल शॉप के बाहर देखा होगा, ओप्पो वीवो अक्सर इसको काम में लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ओप्पो वीवो की जो मोबाइल शॉप है, उनके बाहर एक टॉय टाइप एक गुड्डा सा बन के एक व्यक्ति उसकी ड्रेस पहन के ओप्पो वीवो की, और उसके बाहर यूँ घूमता रहता है, देखता रहता है। ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट इसे हम कहते हैं सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे एक पर्सन को एक कंपनी के रिलेटेड प्रोडक्ट, उसके बैनर से रिलेटेड चीज़ें जिसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ, उसकी आउटफिट पहना के और उसे शोरूम के बाहर, शॉप के बाहर खड़ा किया जाता है, वो सब किसके अंदर आता है, सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट के अंदर आता है। देखो इसमें लिखा है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन विच अ पर्सन इज मेड टू बियर strange outfit and carry a board in front or behind or the poster that display image characteristic and the detail about the product and her are pasted on him। जहाँ पे इसे लगाया जाता है। अटायर, उसकी जो अटायर है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को, और बच्चे देखते हैं करते हैं, एक बार देखें जो भी है। अक्सर इसे फूड स्टोर, कैफे एक्सेट्रा इनके बाहर काम में लिया जाता है। क्लियर है। तो सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट में एक पर्सन को आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी आउटफिट है वो तैयार करवा के पहना रहे हैं, और वो आपके शोरूम, शॉप, रेस्टोरेंट के बाहर आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए खड़ा रहता है। क्लियर है। उसके बाद है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय पोस्ट। आज के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों को डायरेक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो उनके मेलिंग एड्रेस के थ्रू या पोस्टल एड्रेस के थ्रू। अक्सर आपने देखा होगा आप लोगों की जो जीमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी के ऊपर अलग अलग कंपनीज के मेल आते हैं, अलग अलग कंपनीज के मैसेजेस आते हैं जो आपको प्रोडक्ट बेचना चाहती है। एडवर्टाइजमेंट लाइक मिंत्रा आपको डायरेक्ट मेल करता है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, अलग अलग आपके इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट मेल करते हैं और डायरेक्ट मेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी एक तरीका है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट का। क्लियर है। देन उसके बाद है हमारा एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा हॉल, फेयर्स एंड एग्जीबिशन, ड्रामा, म्यूजिक, कॉन्सर्ट, इनकी बात करते हो और इनके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट को करते हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर, तो वो है आपका एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है। और एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट के बाद जो हमारी इंटरनल एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट कैटेगरी है उसका नाम है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है, अक्सर आपने शॉप्स पे देखा होगा, जो शॉप्स होती है उन शॉप को क्या किया जाता है, वहीं पे एडवर्टाइजमेंट करके वहीं पे पूरा डेकोरेट किया जाता है। जो ओप्पो वीवो वाली शॉप होती है, तो आपने देखा होगा जो ओप्पो के मोबाइल बेच रही है, तो शॉप के अंदर पूरा एडवर्टाइजमेंट, वॉल्स के ऊपर हर एक चीज़ ओप्पो की लगी होती है, वीवो वालों की तरफ से वीवो की लगी हुई होती है। तो एक है पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट, कि जहाँ पे परचेज हो रही है वहीं पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काउंटर्स को अट्रैक्टिव बनाना और भी चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना, वो एक तरीका है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और अपनी सेल्स को
बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं अपने बारे में। तो सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट एक इंटीमेशन है, तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमारे पास दो मीडियम है। हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में से कोई सा भी मीडियम काम में ले सकते हैं। एक्सटर्नल में हम वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, पोस्टर, इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड, ट्रांसपोर्टेशन को काम में ले सकते हैं। इंटरनल के अंदर हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को मीडिया और मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्लियरली समझ आया होगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एडवर्टाइजमेंट के एडवांटेजेस देखेंगे कि हमें क्या फ़ायदा हुआ एडवर्टाइजमेंट करने से। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या है, एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है और एडवर्टाइजमेंट कितने तरीकों से किया जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।